मीरा भाईंदर परिसरातील सुरू असलेल्या लॉकडाऊनच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे। जनहित याचिका मीरा रोड इथं राहणाऱ्या ॲडव्होकेट हर्ष शर्मा आणि ॲडव्होकेट जहांगीर इक्बाल यांनी दाखल केला आहे। याची सुनावणी सोमवार रोजी होणार आहे। त्यांनी यात म्हटलंय की मीरा भाईंदर शहरात 4 महिन्यांपासून कडक लॉकडाऊन आहे। 1 जुलै ते 18 जुलैपर्यंत जो लॉकडाऊन लावण्यात आला होता त्यामध्ये अत्यावश्यक वस्तूंची दुकानं बंद करण्यात आली होती। प्रशासनाकडून सतत लॉकडाऊन करण्यात आल्यानं लोकांना आर्थिक संकटाला सामोरं जावं लागत आहे। राज्य सरकारनं काही नियमानुसार अनलॉक केलंय, परंतु मनपाकडून कडक लॉकडाऊन करण्यात येत आहे, अशी प्रतिक्रिया ॲडव्होकेट हर्ष शर्मा यांनी दिली आहे। ये याचिका जो है यहाँ के जितने शॉप ओनर्स हैं उनके लिए दायर किया गया है। यहाँ पे एक धांधली चल रही मीरा भाईंदर में। यहाँ के कमिश्नर एक ऑर्डर पास करते हैं 5 जून को। उस ऑर्डर के तहत जो यहाँ के लोगों लॉकडाउन जो रिलैक्सेशन दिया जाता है लोगों को, लोग काम चालू करते हैं। उसके बाद एक कमिश्नर का ट्रांसफ़र किया जाता है मीरा भाईंदर में। एक नया कमिश्नर आता है और नया कमिश्नर जो है एक नए गाइडलाइंस के साथ आते हैं। वो गाइडलाइंस जो है वो पूरा रिवर्स होता है, पहले के जो गाइडलाइन ऑर्डर थे उसके ख़िलाफ़ होता है और इसी के लिए हमने फ़ाइल किया है। ये पहला एक ऑर्डर देखा जाए आप, जो पालिका ने द्वारा पास किया गया था 30 जून का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के तहत जितने नॉन एसेंशियल दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद की गई। पूरा कंप्लीट लॉकडाउन मीरा भाईंदर में लगाया गया था। वो ऑर्डर वापस एक्सटेंड होता है 10 जुलाई के ऑर्डर के द्वारा। दोनों ऑर्डर जो है वो आपस में जो है एक ऑर्डर पास हुआ था, यहाँ महाराष्ट्र शासन ने पास किया था 29 जून को। वो ऑर्डर का हवाला इन दोनों ऑर्डर में मिलता है, लेकिन 29 जून का जो महाराष्ट्र शासन ने ऑर्डर पास किया था वो ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो उस ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि जितने भी शॉप्स है नॉन एसेंशियल शॉप्स है वो जो है चालू रहने वाला है। 9 से 5 का टाइमिंग दिया गया है खासकर, और उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि कुछ कंडीशन वगैरह है ऐसा। 9 से 5 चालू करने के जो गाइडलाइंस दिया गया है वो अपने आप में साफ़ सुथरा गाइडलाइंस है, वो आप खुद देख सकते हैं। इस ऑर्डर जो है डी और इसी ऑर्डर का हवाला दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ऑर्डर है। अगर आप देखेंगे इस ऑर्डर में जो साफ जो है साफ नज़र आता है कि इसी ऑर्डर का हवाला दिया गया है सारी जगह। और ये ऑर्डर के अगर आप एनेक्चर 2B4 में जाएंगे अगर, तो उसमें साफ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये 4 नंबर का अगर आप देखेंगे इसमें साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पे 9 से 5 का परमिशन दिया गया है सब लोगों को। लेकिन उसके बावजूद भी पालिका जो है धांधली कर रही है। यहाँ पे जो कमिश्नर जो है अपने मन मुताबिक जो है चला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये समझ तुगलकी फरमान लेके जिस तरीके से आ गए, बिल्कुल गलत है। यहाँ के लोगों की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, इसके लिए हम लोग को अब मजबूरन फाइल करना पड़ा। ये पहला अवसर है कि जहाँ पे लोगों ने जो समाज के अपने प्रॉब्लम्स है वो एडवोकेट के पास में आए, समाज सेवक के पास में नहीं जाते हुए, क्योंकि समाज सेवकों ने यहाँ पे कुछ 2 तरीके की बयानबाजी की थी सोशल मीडिया पे आके कि मैं व्यापारियों के साथ में खड़ा हूँ और अगर लॉकडाउन को एक्सटेंड करेंगे तो व्यापारियों के साथ में मैं रास्ते पे आ जाऊंगा। फिर दूसरे एक बड़े लीडर ने ये कहा कि मैं जेल भरो आंदोलन करूंगा। तो ये तरीके की जो टिप्पणी आ रही थी उसके अंदर में कैसे हो रहा था, बहुत लोगों के फ़ोन कॉल हमें आ रहे थे और पूछा जा रहा था कि अभी क्या होने वाला है, नेक्स्ट लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ता है तो उसको चैलेंज कैसे किया जाए। बहुत सारे रियल एस्टेट एसोसिएशन वाले आए, मोबाइल मार्केट वाले आए, यूनियन लीडर्स आए। ये सारी चीज़ों का मतलब कैसा था कि एक तरीके से उनका गुस्सा भी काफ़ी बढ़ रहा था कि लॉकडाउन कंटिन्यूसली एक्सटेंड हो रहा है और कोई भी राहत की बातें तो नहीं की जा रही थी। ऊपर से जितने भी समाज सेवक है वो तो यही भड़काऊ भाषण दे रहे थे। जो लॉकडाउन कराने वाले जो लोग हैं वही लोग लॉकडाउन हटाने की जो बातें कर रहे थे, तो उसके ऊपर में एक्चुअल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को तो फॉलो नहीं किया जा रहा था और सड़कों पे उतरने की बातें की जा रही थी। यहाँ पे लोगों को मालूम है अगर शादी भी करना है तो कितने जन अलाउड है और मैयत में भी कितने जन अलाउड है, तो आंदोलन के अंदर में कितने जन वो लोग लेकर जाएंगे और जाएंगे तो उनकी जामीन कौन करवाएगा, कौन जवाबदारी लेगा। तो ऐसे भड़काऊ बातों के ऊपर में हमने सोचा कि इसका एक जो लीगल एब्स्ट्रैक्ट को फॉलो किया जाए और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाए। इसकी वजह से हमें लगा कि हमें PIL डालना चाहिए। हमने सोचा कि इसका कॉस्ट भी हम बेयर करेंगे क्योंकि ये मीरा भाईंदर के हित में है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये PIL डाला हुआ है, जिसको कोर्ट ने भी अर्जेंट मैटर के तहत लिया है और मंडे के दिन में इसमें सुनवाई होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लॉकडाउन अगर एक्सटेंड होता भी, आज अगर न्यूज़ आती भी है
तो ये PIL के ज़रिए ये लॉकडाउन 100% इवेड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में जो पॉइंट्स इन्होंने जिस पॉइंट्स को लेके लॉकडाउन को किया है तो वो उसके अंदर में क्लियर कट ऑर्डर है कि नॉन एसेंशियल सर्विसेज के ऊपर में ये लोग दबाव बना सकते हैं, 9 से 5 का कर सकते हैं, मगर दबाव बनाने के बाद भी जो यहाँ पे इन लोगों ने कम्प्लीटली ब्लैंकेट बैन लगाया है, 9 से 5 भी इनको ऑपरेट करने नहीं दिया है, और एसेंशियल सर्विस को भी इन्होंने पूरी तरीके से दबा के रखा है। जैसे अगर शाम में 6 बजे अगर आपके घर पे नमक नहीं हो, तो अगर आपको खाना बनाना हो तो आपको नमक का एक पैकेट लेने के लिए जो आपको परेशानी फेस होगी, तो उससे समझ सकते हो कि आप खाना नहीं बना पाओगे। अगर खाना नहीं बना पाओगे तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों को लेके गवर्नमेंट ने कुछ नहीं ध्यान दिया है, यहाँ की नगर पालिका ने स्पेशली कुछ ध्यान नहीं दिया है। अगर आपके पास में यहाँ पे नगर पालिका के कमिश्नर का नंबर भी होगा जो ऑर्डर पास करते हैं, तो उनको फ़ोन लगाते वक्त भी मराठी में यही बोला जाता है कि अनलॉकची प्रक्रिया आता शुरू झाली आहे। तो ऐसे अगर अनलॉक की प्रक्रिया है, अगर वो फ़ोन नहीं उठाते तो ये मैसेज हमें जो मिलता है, तो उसके बाद भी कुछ क्लैरिटी तो है नहीं कि अनलॉक का प्रक्रिया चालू है कि लॉकडाउन का प्रक्रिया चालू है। तो ये टोटल कन्फ्यूजन में चल रहा है, और ऊपर से हमारे जो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे नेता लोग हैं वो लोग बड़े ही ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। तो उसके बीच में कुछ सलूशन जब नहीं था तो लीगल प्रोसेस को फॉलो करना ही हमें सही लगा, और हमने PIL डाला है जिसको मंडे के दिन सुनवाई है, और 100% फैसला हमारे हक में ही आएगा और मीरा भाईंदर को इंसाफ मिलेगा।